जय हिंद दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में जो इसके यूपी ट्रिपल एससी का जो ये पैट एग्ज़ाम है प्रीवियस वाला, इसके जो बेसिक जीके थी, जीएस थी, उसको काफ़ी एक्सप्लेन, काफ़ी डिटेल्स में किया था हमने। ठीक है, अब जो इसका करंट अफेयर्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और उसको एक्सप्लेन किस दृष्टि से करेंगे कि क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा है और क्यों पूछा है, और जो अब एग्ज़ाम होगा 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, उस एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर्स कौन से वाला तैयार करना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। देखो, जैसे इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। पहले तो मैं इसी की डिटेल्स बता दूँ आपको कि जो वैश्विक शांति सूचकांक है ये इस संगठन में, जो ये संगठन है जो इसके जारी करता है, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। एक संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। जब लास्ट एग्जाम में पूछा कि इसमें भारत की रैंक कौन सी है, या कौन सा देश शीर्ष पर है, या इसमें कितने देश शामिल होते हैं, और तो ऐसी बातों में, इसलिए मैंने इसको पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो इसको कौन जारी करता है ये भी तो पूछा जा सकता है ना, अब जो एग्ज़ाम होगा ये किसी और एग्ज़ाम में। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो ये एक संगठन, ऐसा जटिल संगठन है विश्व लेवल पे जो शांति का मापन करता है, और इसमें टोटल 163 कंट्री जो है वे शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, भारत का स्थान 135वां और 2020 में 137वां था। ठीक है, भारत का जो स्थान है इस टाइम 2021 में 135वां और 2020 में 137वां। कुछ ने अपना इसे गूगल पे 138वां भी लिखा हुआ है, वो आप और ज़्यादा इसकी ओरिजिनल साइट पे जाके देख लेना। ठीक है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए 2020, 21 और 2022 इन तीन का देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो पिछले ईयर का भी पूछ लें। ठीक, और उससे फिर आइडिया भी लग जा कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, या वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया की जो कंडीशन है, वो स्थिति जो है इंडिया की स्थिति में सुधार हुआ है या बिगाड़ हुआ है, तो यहाँ से आपको उसका सीक्वेंस पता लग जाएगा पीसीएस जैसे एग्जामों में। और अब 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर था, तो इसका आंसर था सी, आइसलैंड। ये पहले नंबर पर था, जो न्यूजीलैंड है वो दूसरे नंबर पर था, और जो डेनमार्क है ये तीसरे नंबर पर था, और जो पुर्तगाल है वो चौथे नंबर पर था। ठीक है, ये मैंने 2021 वाला लगा दिया। अच्छा, अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो ये आइसलैंड है ना, ये वर्ष 2008 से लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक। अच्छा, इस बार 2022 में आइसलैंड ही शीर्ष पर है, और इंडिया की रैंक 135वां रैंक है इंडिया का भी। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो न्यूजीलैंड है ये दूसरे नंबर पर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये तीसरे नंबर पर है, और डेनमार्क जो है ये आपका दूसरे नंबर पर है। इनके बीच में चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी इसकी लिस्ट एक बार आप रीचेक कर लेना, मुझे भी काफ़ी दिन हो गए चेक किए हुए, तो आप इसको रीचेक करना अच्छे से। आपका अधिकार भी है कि रीचेक करके जाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है सटीक आंसर के लिए। ठीक है, और फिर आपको जैसे वैश्विक शांति सूचकांक है, भूखमरी वाला इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स, और आपके एक दो स्वास्थ्य को लेकर जो इंडेक्स होता है, स्वच्छता को लेकर जो इंडेक्स होता है, उन सब की एक जो ये सूचकांक है ना, जो मेजर सूचकांक है, इंपॉर्टेंट सूचकांक है, उनकी सूची बना के 15-20 को अच्छे से कर लो। जिस प्रकार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है वैसे ही आप उनको सर्च करके और इतना सब कुछ लिख लो अपने पास, एक छोटा सा डाटा हो जाएगा। और एग्जाम देने से पहले 2 दिन पहले से रिवाइज करोगे, जाते एक क्वेश्चन मिलेगा, अपना टैकल कर लेना। ठीक है, तो ये एक करंट अफेयर्स पढ़ने का भी तरीका है, और यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो यूपी ट्रिपल एससी है वो संस्था अब एग्जाम बनाते हुए किस पॉइंट पर ध्यान दे रही है, कहाँ से करंट अफेयर उठा रही है। इसीलिए मैंने फॉरेस्ट गार्ड वाला पेपर सोल्व किया था, और तब यदि मुझे कोई और पेपर भी मिल गया तो मैं उसे भी सोल्व करूँगा, कोशिश करूँगा जो लेखपाल का पेपर हुआ है उसको भी सोल्व करूँ। ठीक, बाकी तब तक आप इससे काम चलाओ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा राज्य है। ये पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा राज्य जो है ना वो राजस्थान है। यहाँ सबसे छोटा पूछ लिया, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ना के बराबर था, कोई वैल्यू नहीं रखता। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एग्जाम में बड़ा राज्य पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य हुआ सबसे बड़ा, राजस्थान हुआ, छोटा गोवा हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अब एक बात और ध्यान रखना है, कितनी बार ऐसा भी पूछ लेगा कि साक्षरता के क्षेत्र में सबसे पहला नंबर किस राज्य का है, या सबसे बॉटम पे कौन सा राज्य है, या निम्न राज्यों में से शीर्ष में सबसे पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ आपको 3-4 राज्यों की लिस्ट बना के कि पहले पर ये है, दूसरे पर ये और तीसरे पर ये और सबसे लास्ट में ये, ऐसे करके अपने नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो है ये डाटा साक्षरता में सबसे पहले नंबर पर कौन है, ये क्या है, ये डाटा आपका क्या नाम, आपको थोड़ा सा कलेक्ट करके रखना पड़ता है और करंट वाला होता है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है, तो आप नॉर्मली भाई थोड़ी सी मोटी मोटी समझ, अब उत्तर प्रदेश का पेपर है, पूछ क्वेश्चन तमिलनाडु का रहा है, दुख तो इस बात का भी है। तो इसलिए जो आपके दक्षिण भारतीय राज्य हैं ना, वहाँ थोड़ा सा फोकस कर लेना है, एक दिन पहले देख कर चले जाना कि कहाँ किस दल की सरकार है। जैसे बिहार का हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर इनका महाराष्ट्र हो गया, यहाँ इनकी खींचातान जो चल रही है ना, यहाँ इन पर थोड़ा सा नज़र बना लेना, तो तब उस पार्टी का आपके बारे में आपको पता लग जाएगा कि किस पार्टी की सरकार है, गठबंधन की है या कौन सी सरकार है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक सा है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखो, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है हमारे, ठीक है। इन 2 सदन में से जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कौन सा है, 5 वर्ष का है, और जो राज्यसभा है, राज्यसभा का कार्यकाल, देखो राज्यसभा का कार्यकाल यदि ये पूछें तो राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष है, ठीक है, इसका आंसर सी है। और लोकसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। लोकसभा अस्थायी सदन है, वो कभी भी भंग किया जा सकता है लोकसभा को, ठीक है। जब मंत्री परिषद भंग हो जाएगी तो लोकसभा समझो भंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। अब सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को तो इस एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको समझना क्या है कि जो ये सरकारी योजनाएं हैं कि दलितों के लिए कुछ योजना की बात चल रही है, और आपके जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए क्या योजना चली हुई है, सरकार की मोटी मोटी जो योजनाएं हैं, जो योजना आपका पोषण मिशन हुआ, किसान स्कीम हुई, ऐसी ऐसी योजनाओं के आप छोटे छोटे नोट्स बना लो एक एक पॉइंट में, किस मंत्रालय की पहल है, कौन सा राज्य पहले नंबर पर है इसमें, कौन सा राज्य ने पहल की है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की एक लिस्ट बना के वहाँ से तैयार कर लो। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो आना नहीं, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, तेलंगाना इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो ये संयुक्त राष्ट्र दिवस है ना, ये 24 अक्टूबर इसका आंसर है। बाकी आप इसके लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा करोगे तो संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है अपना, यूएनओ में यूएनएससी में अभी आज ही शायद 1-2 दिन पहले रिसेंटली खबर है कि बाइडेन ने ये बोला है कि इंडिया और जर्मनी और जापान इनको स्थायी सदस्यता देनी चाहिए, जिसे वीटो पावर बोलते हैं ना, वीटो पावर, उसके लिए बोला है, समर्थन किया है इंडिया का कि इंडिया को वो पावर मिलनी चाहिए, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए इंडिया को। इंडिया की नेतृत्व क्षमता अच्छी है और यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाना चाहिए उस व्यवस्था में, आज के आधुनिक समय को देखते हुए, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बातें हो चुकी हैं जब से वो परमानेंट 5 मेंबर परमानेंट वाला कंसेप्ट जो चल रहा है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा आप सर्च कर लेना ज़्यादा।
अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग में स्थित है, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है भूटान। अच्छा, अब थंडर ड्रैगन है क्या। हिमालय से जो आने वाले भयंकर तूफान है ना, उसी के कारण भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, क्योंकि ये हिमालय की तलहटी में है ये देश, और यहाँ हिमालय से भयंकर तूफान आते हैं, उस कारण इसका नाम ही ये पड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं। मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहीं एक ये खजुराहो की मूर्ति कलाएं हैं। खजुराहो एक जगह का नाम है, वहाँ ये सब है। इन मूर्तियों की खास विशेषता है कि इनमें कामसूत्र को दर्शाया गया है, ठीक है। और यहाँ तक माना गया है कि ये उन मूर्तियों को अंकित किया गया जो मानव उन्मुक्त होकर करता था, यानी उन मूर्ति कलाओं में वे मूर्तियाँ हैं जो आप देखोगे तो थोड़ी भद्दी भी दिखाई देंगी आपको, लेकिन वहाँ क्या उसका संदेश क्या है कि लोग जो ये मानव है वो मानव ऐसी करते उन्मुक्त होकर करता था। ना तो उस टाइम उसे ईश्वर का डर था और ना ही उस टाइम उसे नैतिकता का डर था। यानी इन मूर्तियों को केवल इसीलिए दर्शाया गया है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दे सकें कि जब मानव इन क्रियाक्रम को करता था, इस कामसूत्र में आदमी डूबता था, तो वो उन्मुक्त हो जाता था। यानी ना तो उसे ईश्वर का डर होता था, ना ही उसे किसी नैतिकता का डर था, ठीक है। खजुराहो के जो मूर्ति कलाएं हैं उनकी यही। इसी के साथ में आप एक कर लेना, जो एलोरा गुफाएं जो हैं, अजंता की गुफाएं जो हैं, इनको थोड़ा सर्च कर लेना, वहाँ से शायद एक क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाए, कोशिश आप करना। अच्छा, रियाद किस देश की राजधानी है। रियाद आपको पता है बांग्लादेश, इन्होंने पूछा रियाद किस देश की राजधानी है। आपको बांग्लादेश की राजधानी हर किसी को पता होगा, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। म्यांमार की राजधानी यंगून है, यंगून रंगून, यहाँ के हमारे जो क्रांतिकारी उनको भी निर्वासित किया गया था, ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी यंगून है, पहली राजधानी। अब जो प्रेजेंट टाइम की जो इसकी राजधानी है वो है नायपीडा, ठीक है ना। ये इसकी न्यू राजधानी है, पुराने वाली राजधानी ये है। और तो अब बचा क्या आपका, सऊदी अरब। तो रियाद जो राजधानी है वो किसकी है, सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हुआ। बाकी इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा सा जिन कंट्री से हमारे रिलेशन अच्छे हैं या पहले अच्छे थे अब थोड़ा बहुत बिगड़ चुके हैं, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं, वो थोड़ा सा याद आप करेंगे तो वहाँ से एक क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जिस कारण ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि इसी कारण से इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसा कर सकते हो। जिन देशों से हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं या प्रेजेंट टाइम में और अच्छे हुए हैं, संभावना नहीं थी, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं, या पहले अच्छे थे अब थोड़े से विचलित हुए हैं, तो उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं, मोस्टली यूरोपियन कंट्री और आपके जो खाड़ी वाले देश हैं, इनको आप थोड़ा कर लो। जैसे अभी हमने नामीबिया से चीतों को मंगाया है, तो साउथ अफ्रीका के साथ हमारे संबंध हुए। साउथ अफ्रीका के जो साउथर्न ये कंट्री हैं, इनकी मुद्राएं, नामीबिया की मुद्रा, नामीबिया की राजधानी, इस टाइप से आपको मतलब इतने आपको माइंड लगाना चाहिए। एग्जामिनर इसी माइंड सेट से क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है, अपने संबंधों को देखते हुए। यानी एग्जामिनर का क्वेश्चन सेट करने का तरीका ये होता है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी ना किसी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चर्चाओं में रहा है, ठीक है, इस वजह से वो इन क्वेश्चनों को सेट करता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं यहाँ इस पेपर को सोल्व करते हुए हर इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन जितना पॉसिबल होगी मैं आपको वो सब दूंगा। और एक टीचर का काम होता है कि अपने स्टूडेंट के लिए उसकी राह को आसान करना, तो मैं वे राह आपके लिए आसान कर रहा हूँ, आपको वो की पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप स्मार्ट स्टडी कर सको और उन्हीं पॉइंटों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सको, ठीक है। इस पेपर को सोल्व करने का मकसद मेरा यही है, ना कि इनके आंसर तक पहुँचना है,
ठीक है, मेरा मकसद यही है कि ताकि आपके लिए एक आईना साबित हो और आप इसको आईना समझ के खुद की पहचान कर सको कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और खुद के अंदर सुधार कर सको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। अच्छा, ये कुछ मंत्रालयों के नाम हैं, इनमें से देखना कि किस मंत्रालय ने योग को जागरूकता बढ़ाने हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है नमस्ते योग। अच्छा, वो आयुष मंत्रालय ने ये पहल की है और आयुष मंत्रालय ने जो ये योग दिवस है ना, ये 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसकी पहल की है। ठीक है, अच्छा, और मतलब इसमें जो आयुष मंत्रालय का जो स्थापना है, आयुष मंत्रालय की स्थापना मोरारजी देसाई योग संस्थान के सहयोग से की गई है। ठीक है, तो ये 2 की पॉइंट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना आ जाए कि आयुष मंत्रालय जो है संस्थान जो है किस संस्थान के सहयोग से गठित है। और ये जो नमस्ते योग है ये किस योग अवसर पर कौन से नंबर के यानी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये पहल की गई है, नमस्ते योग वाले एप्लीकेशन को जो जारी किया गया है और किसके सहयोग से, तो ये मोरारजी देसाई योग संस्थान के सहयोग से। ठीक है, अच्छा, बाकी एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन, ये आप योजनाओं के माध्यम से किस योजना किस मंत्रालय के पहल है, कौन सी योजना किस मंत्रालय के पहल है, उस टाइप के क्वेश्चन है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इस हार्ड वर्क से आप नहीं बच सकते। अच्छा, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है, इसका आंसर जापान है। और यही सेम क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया और यही सेम क्वेश्चन अभी फॉरेस्ट वाला जो पेपर हुआ था ना, वहाँ करंट अफेयर्स में भी था सेम टू सेम। वो भी UP-SSC का है और ये भी UP-SSC का है। तो जब आपको मैंने इतना बता दिया कि ये एक आईना है और इस आईने के माध्यम से आप अपने को खुद को सुधारो कि हमें करना क्या है, कैसे क्वेश्चनों को तैयार करना है काफ़ी कम समय में। ठीक है, और ये आपके पास काफ़ी कम समय है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो और काफ़ी ज़्यादा आउटपुट आप दे सको। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा कि प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है। जो ये उत्सव है ना, ये वाला उत्सव ओडिशा से संबंधित है और ओडिशा में जो जगन्नाथ मंदिर है ना, उस मंदिर में इसका प्रचलन किया जाता है। यानी ये एक जो त्यौहार है, ये जो एक खुशी का जो उत्सव है, इसको वहाँ मनाया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब, इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये हुआ कि आपके जो मेजर स्टेट हैं, उन स्टेट के जो लोक नृत्य हैं और शास्त्रीय नृत्य हैं, उन नृत्यों पर पकड़ बनानी है आपको और उन नृत्यों पर पकड़ बनाते हुए अपनी समझ को विकसित करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब करना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? ये और ध्यान रखना, हरित गैस है या नहीं है, क्या बोल रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो जो आपकी मीथेन है वो भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस आपकी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ठीक, और जो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये आपकी ओजोन परत जो है, समताप मंडल के में जो परत है, वो परत, उस परत को ये क्षरित करती है, नुकसान पहुंचाती है। और उस परत को नुकसान होने का मतलब है कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनसे इंसान को हानि ना हो, इसलिए वो परत हमें उन किरणों से बचाती है और डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आने देती, उन्हें अपने पास रोक लेती है और उनका खतरनाक वाला भाग अपने पास एब्जॉर्ब करेगी, बाकी अच्छे वाला पार्ट पृथ्वी पर आने देगी। ठीक है, तो इसलिए यदि वो परत क्षरित होती है तो कहीं ना कहीं मानव को नुकसान होता है और इससे त्वचा कैंसर होने का डर होता है, त्वचा को नुकसान होता है, त्वचा रोग होते हैं इससे। ठीक है, जो ओजोन परत। तो ग्रीन हाउस गैसों की महत्वता आप समझ गए हैं, बाकी आप
खुद समझदार हो। अच्छा, इस पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उन सबको एक्सप्लेन कर लिया है। और वन डे एग्जाम में ज़्यादातर स्टूडेंट जीएस को ज़्यादा हार्ड मानते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और बाकी मैथ के लिए भी मैंने आपको बता दिया था, मैथ रीजनिंग के लिए आप हमारे चैनल पर जाओ, वहाँ काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा। छोटी छोटी वीडियो हैं, उन्हें आप कंप्लीट करके देखेंगे तो वहाँ से आपका शायद पैट एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। जो इतने चैनल चले हुए ना, आपका जो टाइम ज़्यादा बर्बाद करते हैं, वहाँ आप एक मेरी चैनल पर जाकर आप देखोगे तो आपको काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और करें आप प्लीज़। इसमें आपका सहयोग मुझे मिल रहा है और अब यही उम्मीद करूँगा कि आगे भी मिले। दोस्तों प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और उन गरीब बच्चों तक, ग्रामीण एरिया तक, जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक मेरी पहुँच भी हो जाए दोस्तों। ओके, थैंक यू।